लोग एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो उनको सर्जरी बता देंगे और लोगों का ये मिथ है कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद उनके हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, वो कभी चल नहीं पाएंगे। जिन केसेस में स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है उसमें ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो स्पाइन सर्जरी करानी पड़ेगी, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपके नर्व्स में, स्पाइनल कॉर्ड में दबाव हो रहा हो, आपकी हड्डी गल रही हो, स्पाइन टेढ़ी हो रही हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन स्पेशलिस्ट हूं और हम बात कर रहे हैं नीड फॉर सर्जरी, यानी कि सर्जरी की क्या जरूरत पड़ सकती है कमर दर्द वाले मरीजों में। लोग एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो उनको सर्जरी बता देंगे और लोगों का ये मिथ है कि स्पाइन सर्जरी होने के बाद उनके हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, वो कभी चल नहीं पाएंगे। जिन केसेस में स्पाइन सर्जरी की जरूरत है उसमें ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो स्पाइन सर्जरी करानी पड़ेगी, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप ग्रे जोन में हो कि कुछ पेशेंट्स को स्पाइन की सर्जरी अभी करानी है, कुछ को लेट करानी है, कुछ को शायद ज़रूरत ही नहीं हो। लेकिन उस केस में आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। पर अगर सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन में भी आपको बताया गया कि स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है तो करानी है। कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपके नर्व्स में, स्पाइनल कॉर्ड में दबाव हो रहा हो, आपकी हड्डी गल रही हो, स्पाइन टेढ़ी हो रही हो, ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूमर की वजह से दिक्कत हो रही हो, या डिजेनरेटिव डिजीज में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हो, आप चल नहीं पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, कुछ बुजुर्ग लोग टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रहे। उस केस में अगर आपके स्पाइन के एमआरआई में दिक्कत है जिसको सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो उस केस में स्पाइन सर्जरी जरूरी है। और जब स्पाइन सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दर्द में आराम आ जाता है, हाथों पैरों की वीकनेस कम हो सकती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकती है। ट्यूबरक्लोसिस में अगर नर्व्स पे या स्पाइनल कॉर्ड में दबाव है तो उसमें सर्जरी करने का फ़ायदा यह है कि वो दबाव हटाया जा सकता है। वहाँ पर जो पस जमा है या वहाँ पर जो गंदगी जमा है उसको निकाला जा सकता है ताकि दवाइयाँ और अच्छे से काम करें। ट्यूमर वाले पेशेंट्स में अगर कैंसर टाइप का ट्यूमर है जो कि स्पाइन के अंदर हो सकता है, बोन के अंदर हो सकता है, तो उसे डीबल्क किया जा सकता है या कंप्लीटली निकाला जा सकता है। उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी ज़्यादा कारगर है। अगर कोई बिनाइन ट्यूमर है जैसे न्यूरोफाइब्रोमा है, मेनिंजियोमा है, उसको अगर स्पाइनल कॉर्ड नर्व को दबाव कर रहा है, उसकी वजह से डेफिसिट्स हो रहे हैं, चाल खराब हो रही है, हाथों पैरों में कमजोरी हो रही है, सुनपना हो रहा है, उस ट्यूमर को निकालने से सब कुछ ठीक हो सकता है। कुछ ट्यूमर होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, उसमें कैंसर भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। उस केस में सर्जरी करने से डायग्नोसिस बनता है। डायग्नोसिस के बाद आप फर्दर ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन, कीमोथेरेपी दे सकते हैं। कुछ केसेस में हम अगर ट्यूमर को पूरा निकाल पाए तो पेशेंट बिना किसी आगे रेडिएशन, कीमोथेरेपी के क्योर हो जाता है। तो इसलिए हमें स्पाइन की सर्जरी से डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि स्पाइन सर्जन जो है वो आपके भले के लिए ही कोई काम करेगा। हाँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है फैसिलिटीज़ नहीं है, गो टू अ हायर क्वालिटी हॉस्पिटल। बड़े हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पर कि वो सारे गैजेट्स हैं जो कि स्पाइन सर्जरी के लिए ज़रूरी हैं। एक्सपीरियंस स्पाइन सर्जन जहाँ अवेलेबल है, जहाँ पर उसकी पूरी टीम है जो कि आपको देखेगी। आके फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें कि एमआरआई देखने के बाद डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी होनी चाहिए, घबराइए मत। जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, नए गैजेट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स हैं जिससे हम सफल स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं 99% केसेस। सो प्लीज विजिट अ गुड डॉक्टर and take his opinion, go for second, third opinion and go ahead with surgery. All the best. Thank you very much. Namaskar.